ससुराल में बहुत से सपने सजाकर आई थी। सोचा था कि बंटी की नौकरी है, अच्छा सा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की 2 बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं, ससुराल में राज करूंगी। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई। सारे सपने चकनाचूर हो गए। अब क्या करें बंटी जी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी 2 जवान बहनें कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी। कैसे होगा ये सब? क्या करूं टुन्नी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला। जो जमा पूंजी थी उससे एक बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुन्नी को एक बेटी हुई तो टुन्नी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छा तो एक बार मैं मार भी लूं, लेकिन बेटी की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। 1 साल बाद टुन्नी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ, ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे। मैं क्या करूं, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूं, पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी जी, बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी 2 बेटियां हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? टुन्नी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा? ये मुझसे नहीं होगा। टुन्नी रोने लगी और बोली, तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चियां दाने के लिए रोती रहती हैं, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुन्नी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही टुन्नी और बंटी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली। टुन्नी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुन्नी के सर पर थी। बूढ़ी सास, अपनी 2 बेटियां और घोंसले का किराया। कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुन्नी अपनी सास से बोली, माँ, 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियां भी गरीबी में दिन गुजारें। मगर तू क्या करेगी बहू? अपना तो कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुन्नी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिली। टुन्नी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसे में मैं क्या करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का चिड़ा गोलू मिला।
वो टुन्नी की शादी से पहले टुन्नी को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ वह कह नहीं पाया था। अरे टुन्नी, कैसी हो तुम? और यहाँ कैसे? और ये क्या हाल बना रखा है? गोलू, मैं ठीक हूँ। यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर तुम्हारे पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए हैं, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी 2 बेटियां भी हैं, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो तुम टुन्नी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू उसे चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुन्नी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना। ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुन्नी बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था, वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, सुहागों वाली चूड़ी ले लो। वो डाल डाल जाकर चूड़ियाँ बेचती है और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ी तो टुन्नी के पास ही सुंदर होती है, उससे ही खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादी में चूड़ी पहनाने के लिए उसी को ही बुलाया जाता था, जिससे उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह 1 साल गुजर गया। टुन्नी के अच्छे दिन आने लगे। टुन्नी गोलू से बोली, गोलू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखी मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुन्नी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक विशाल का जंगल में एक आम का पेड़ था। जंगल के सारे पेड़ों से यह अलग था, क्योंकि इस पर सोने के रसीले आम आते थे। यह आम का पेड़ एक जादुई पेड़ था और शक्तिशाली भी। उसी जंगल में एक टुन्नी चिड़िया भी रहती थी। टुन्नी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी उसका अंडा हिलने लगा। लगता है मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टुन्नी चिड़िया हिलते हुए अंडे पर चोंच मारती है और अंडा फूट गया। उसमें से एक नन्हा चूजा निकला। चिड़िया चूजे को देखकर बहुत खुश होती है। चूजा भी बहुत रो रहा था। सेठ श्यामलाल शहर की एक बड़ी कंपनी में मालिक था। उसकी पत्नी बहुत आलसी थी, पूरे दिन अपने घोंसले में सोई रहती थी। रानो चिड़िया ने अपने खेतों में अंडे की खेती की थी, उसी से उसका घर चलता था। रानो चिड़िया के खेत में फसल बहुत अच्छी थी। सफेद कलर के गोल गोल अंडे लगे हुए थे। कुछ देर बाद शाम हो जाती है, सभी पक्षी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन जब सुबह हुई तो गोलू कबूतर अपने घर को रिपेयर कर रहा था। आज कई दिनों से अपने घर को रिपेयर कर रहा हूँ,
पता नहीं आज भी बन पाएगा या नहीं। गोलू लगातार काम करता है। कालू का उसी रास्ते से जा रहा था। सोने का पेड़ देखकर वह रुक गया। अरे इतना अच्छा पेड़ तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और इस पे तो सोने के आम हैं। इनको बेचकर मैं खूब सारा पैसा कमा सकता हूँ। कालू कौवा बहुत लालची था। जैसे वह उस पेड़ पर बैठा, तुरंत उसके शरीर में आग लग जाती है, क्योंकि वह एक जादुई पेड़ था और कौवा वहीं मर गया। टुन्नी नन्हे से बच्चे को उड़ना सिखा रही थी। उड़ते उड़ते वे जंगल में आ जाते हैं। तभी उस बच्चे को प्यास लगती है, तो बच्चा एक पेड़ पर जा बैठा तो चिड़िया भी वहीं बैठ गई। माँ, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, प्लीज मेरे लिए पानी लाओ, वरना मैं यहाँ से आगे नहीं जा पाऊंगा। टुन्नी अपने बच्चे की प्यारी सी आवाज सुनकर पानी लाने जाती है। रास्ते में कहीं तालाब नहीं दिखा। फिर आगे जाके टुन्नी को एक छोटी सी नदी दिखी। वहीं से पानी लेकर चल पड़ी। इधर रानो चिड़िया अपने खेतों की फसल देखने जा रही थी। टुन्नी के बच्चे को वहाँ बैठा देख रुक गई। अरे ये छोटा बच्चा किसका है और इस पेड़ पर छोड़कर कहाँ गई? रानो को देखकर बच्चा डर रहा था। तब तक टुन्नी वहाँ आ जाती है। बहन, इतने नन्हे और छोटे से बच्चे को छोड़कर कहाँ गई थी? इतने घने जंगल में कोई पक्षी इसको मार दे तो? टुन्नी चिड़िया यह सब सुनकर घबरा गई। क्या बताऊं बहन, इसको प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी लाने चली गई। दोनों चिड़िया आपस में बात करती हैं। अरे भाई, कितने दिनों के बाद मिले हो। मैंने सुना है कि तुम सेब का भी घर बनाते हो। मेरे लिए भी एक घर बना देना। जितने रुपए मांगोगे मैं दे दूंगा। गोलू कबूतर हार नहीं माना और घर बनाकर तैयार कर लिया। कुछ समय बाद शाम हो जाती है। अंधेरा होने पर चिड़िया का बच्चा उदास घर के बाहर बैठा हुआ था। जादुई आम का पेड़ पूरे जंगल में चमक रहा था। जब बच्चे ने वो उजाला देखा तो अपनी माँ को जलाया। चमकते हुए जादुई पेड़ को देखकर चिड़िया डर गई। उसके पास गई तो पेड़ बोला, टुन्नी, मैं जानता हूँ कि तुम एक ईमानदार चिड़िया हो और मैं ईमानदार पक्षियों की सहायता करता हूँ। टुन्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है।